हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 12वीं कला वर्ग। आपका जो लेसन चल रहा है वो स्वतंत्रता और समानता के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। फोर्थ लेसन आपका चल रहा है और उससे पहले आपको जो पढ़ाया गया है कि समानता के प्रकारों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि समानता के प्रकार कौन कौन से हैं। इससे पहले जो आपके समानता के प्रकार जो हैं 6 प्रकारों के बारे में आपको बता दिया गया है। 6 प्रकार जो आपके हैं उनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। अब 8वां जो प्रकार है वो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए 8वां जो प्रकार है वो कौन सा है? अवसर की समानता। तो अवसर की समानता के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि अवसर की समानता क्या है। तो देखिए अवसर की समानता, उससे पहले जो मैंने आपको 7वां पॉइंट जो करवाया गया है कि कानून की समक्ष समानता के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो देखिए कानून की समक्ष समानता के बारे में अपन को अच्छी तरह से आपको बता दिया गया है। अवसर की समानता देखिए कि अवसर की समानता में क्या कहा गया है। अवसर की समानता, राज्य अपने समस्त नागरिकों को समुचित विकास के समान अवसर प्रदान करता है। करना राज्य सभी नागरिकों को जाति, लिंग, धर्म, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिक के अवसर की समानता प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वो राज्य का अधिकार होता है, राज्य का ही अधिकार होता है कि कौन कौन सी जो है समानता दी जाए, कौन सी समानता नहीं दी जाए। इसलिए अवसर की समानता हर व्यक्ति को दी गई और अनुच्छेद 14 से 18 तक जो आपको दिया गया है समानता का अधिकार जो है उसमें अनुच्छेद 18 जो है उसमें ये कहा गया है अवसर की समानता सभी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी पद पे हो, चाहे लाभ का हो, चाहे हानि का हो, इसलिए सभी व्यक्ति को समान अवसर देना चाहिए, चाहे वो नीची कास्ट का हो, चाहे ऊंची कास्ट का हो, सभी को बराबर अधिकार होना चाहिए। इसे कहते हैं अवसर की समानता। समानता की अवधारणा पर लोकसी के विचार ये कहा गया है कि समानता की अवधारणा के ऊपर है लोकसी के विचार क्या हैं, लोकसी ने क्या कहा है। जॉन लोकसी ने जो इनके विचार देखिए क्या कहा है। लोकसी के अनुसार समानता का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, उसे समानता नहीं कहते हैं। 5 जो विधि का शासन जो है इसको स्पष्ट कीजिए, इसकी अवधारणा क्या है विधि के शासन की, इसके बारे में अपने देखेंगे कि विधि एक क्वेश्चन कई बार आता है, विधि का शासन अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए विधि के शासन क्या है। प्रजातंत्र राज्यों में कानून की समानता स्थापना करके ही विषमता का अंत किया जा सकता है। कब? कानून की समानता जब लागू करोगे जब भी तो विषमता दूर की जा सकती, अन्यथा विषमता दूर नहीं की जा सकती। इसका तात्पर्य है कि कानून के समक्ष समानता और सम्मान समझना, जिससे विधि को शासन की स्थापना हो सके, उसे विधि के शासन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कहा गया कि विधि के शासन का मतलब होता है कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान माने जाएं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अगला जो क्वेश्चन है अवसरों की समानता क्या है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अवसरों की समानता किसे कहते हैं। वो देखिए राज्य अपने समस्त नागरिकों को समुचित विकास के समान अवसर प्रदान करता है और राज्य जाति, धर्म, भाषा, लिंग और नस्ल आदि के किसी भी आदमी के बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को समानता प्रदान करता है, उसे अवसरों की समानता कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, हर व्यक्ति को हर पद पे जाने का या सार्वजनिक पद पे जाने का सभी को बराबर अधिकार हो या समानता हो। लिंग, जाति, भाषा, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद है आपके पास जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है स्वतंत्रता की नकारात्मक अर्थ या सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ। तो देखिए स्वतंत्रता की नकारात्मक अर्थ क्या है, स्वतंत्रता नकारात्मक किसे कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का एक अर्थ ये भी है कि किसी प्रकार व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, राज्य उनके कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, राज्य उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचाए, उसे कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। तो देखिए स्वतंत्रता के
नकारात्मक अर्थ में वह स्थिति होती है जिसकी कोई बंधन नहीं होता है और व्यक्ति को मनमानी छूट होनी चाहिए, उसे कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। कि व्यक्ति मनमानी करे, किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं हो, उसे नकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। समझौतावादी विचारक हॉब्स के अनुसार, समझौतावादी जो विचारक था हॉब्स के अनुसार कहा गया है स्वतंत्रता का अभिप्राय निषेध व नियंत्रण का अभाव ही स्वतंत्रता कहलाती है। ये परिभाषा जो है किसने दी है? जॉन हॉब्स ने ये परिभाषा दी है, जो समझौतावादी विचारक थे। और समझौतावादी विचारक दो और थे, रूसो और जॉन लॉक। ये भी समझौतावादी विचारक के नाम थे। इसलिए रूसो ने कहा है, रूसो कभी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। रूसो कभी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक भी थे। तो इसलिए कहते हैं कि रूसो भी एक नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। एक जॉन लॉक, J.S. मिल जो है वो भी नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में है। वो क्या कहते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये क्या कहते हैं? अंतःकरण विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति के निर्बाध किसी प्रकार का हस्तक्षेप, निर्बाध छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो निर्बाध का मतलब होता है उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? अंतःकरण विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय आदि से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वो निर्बाध का मतलब होता है स्वतंत्र होना चाहिए। ये तो था नकारात्मक के विचारक। तो नकारात्मक विचार कौन कौन से हैं? नकारात्मक विचार है हॉब्स, रूसो और J.S. मिल। ये नकारात्मक विचारक माने जाते हैं। अब है आपके पास सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ में यह है कि मनुष्य अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करे जिसके विकास के साथ साथ नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सके। कि मनुष्य ऐसा कानून बनाए, ऐसा नियम बनाए ताकि मेरे ऊपर भी लागू हो और दूसरे के ऊपर भी लागू हो और सबका समान अधिकार हो, सबके समान रूप से कानून लागू हो और उस कानून के दायरे में रह करके वो व्यक्ति अपना विकास करे। उसे सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। स्पेंसर के अनुसार जो सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वो कौन से हैं? स्पेंसर के अनुसार, स्पेंसर ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने की स्वतंत्रता है जिससे वह इच्छा करता है, यदि वह इस दौरान अन्य व्यक्ति की समान स्वतंत्रता का भी ध्यान रखता है या ध्यान रखना चाहिए। नहीं कहता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता उसे कहते हैं कि थोड़े बहुत व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध होने चाहिए, राज्य का थोड़ा अधिकार होना चाहिए और राज्य जो कानून बनाता है उसी के अनुसार हर व्यक्ति को चलना चाहिए। उसे सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज आपके जो लेसन में मैंने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के अर्थ की विवेचना की है और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है और नकारात्मक समर्थक के सदस्य, सकारात्मक के जो समान स्वतंत्रता है उसके समर्थक कौन है, इसकी चर्चा भी मैंने आपके सामने की है। और सकारात्मक स्वतंत्रता है उसको और भी विचार है, उनकी चर्चा जो है आने वाली अगली क्लास में आपके सामने की जाएगी। इसलिए मैंने आपको स्वतंत्रता और समानता के टॉपिक को अच्छी तरह से करवा दिया गया है। समानता किसे कहते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उनके भी मैंने टॉपिक आपको करवा दिए गए हैं। स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता के टॉपिक भी मैंने आपको करवा दिया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएँ भी मैंने आपको बता दी गई है और स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में भी विवेचना आपके सामने की है। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही करवाया जाएगा। आगे सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में और भी चर्चाएँ आने वाली अगली क्लास में आपके सामने की जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद। जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास ले रहा है वो जो मैं PDF फाइल भेज रहा हूँ, जो आपके पास नोट्स भेज रहा हूँ, वो कॉपी में ज़रूर नोट करें और उनको याद करें। ये इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो आपके लाभदायक हैं, इसको समय समय पे पढ़ाई करें या अपनी कॉपी में भी नोट करें और उनको याद करें। कोई भी समस्या है वो मेरे से संपर्क कर सकता है ताकि मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आज की क्लास में इतना ही है। जय हिंद।